नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां भागलपुर गोपालपुर विधानसभा सीट का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। जी आपको बता दें, जहां दरअसल एनडीए और महागठबंधन के कई बागी उम्मीदवार यहां चुनाव मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव का दावा है कि जनता उनके साथ है और जनता इस बार बदलाव चाहती। सीधे तौर पर इस दौरान डब्लू यादव ने अपने खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशियों को बहरूपिया शब्द से संबोधित किया है। साथ ही गोपालपुर विधानसभा को विकास से वंचित विधानसभा भी बताया है और कहा है कि महज 45 दिनों के अंदर ही गोपालपुर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। प्रेम सागर और डब्लू यादव ने न्यूज 21 से क्या कुछ कहा है, सीधे तौर पर आइए आपको भी सुनाते हैं। हम भागलपुर के नौगछिया में नौगछिया की राजनीति पिछले 2 दशकों से सोई थी। यहाँ से गोपाल मंडल को टिकट मिलता था, वो जीतते थे और बस बात यहीं पर खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार उथल पुथल देखने में आया है। गोपाल मंडल का टिकट कटा, बुलो मंडल को उनकी जगह खड़ा किया गया। बुलो मंडल आरजेडी की राजनीति करते रहे, वो सांसद भी रहे आरजेडी से। लेकिन इस बार जदयू से जब उनको टिकट मिला तो यहाँ आरजेडी का कोई नामलेवा ही जैसे नहीं बचा। लेकिन इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के खाते में ये सीट आई और विकासशील इंसान पार्टी ने टिकट प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को दिया। अभी प्रेम सागर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद। साथ ही आपने समय निकाल के यहाँ के जो मेरा विचार पूछने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपको गोपालपुर विधानसभा के सभी अभिभावक, देवमयी अभिभावक, युवा साथी, माता बहनों को भी आपका यह बेटा, आपका यह भाई डब्लू यादव सादर प्रणाम करता है। आपके भरोसे, आपके विश्वास पर, आपके बोलने पर महागठबंधन परिवार के द्वारा इस छोटे से कार्यकर्ता को, आपके बेटे, आपके भाई को महागठबंधन परिवार के द्वारा टिकट दिया गया। इसके लिए मैं और जो विश्वास आप देवमयी अभिभावक, युवा साथी, माता बहनों ने मुझ पर दिखाया है और जिस तरह गोपालपुर विधानसभा में एक हवा चली हुई है, बदलाव की हवा, इस बार अपने बेटे, अपने भाई को जो उसकी बात करे, उसके साथ रहे, उसकी बात सुने, उसकी समस्याओं का समाधान करे, हर एक परेशानियों से उनको मुक्ति दिलाए। इसके लिए जो बदलाव की हवा है और गोपालपुर विधानसभा के तमाम घरों का, सभी वर्गों का, ऐसा नहीं कि एक घर या वर्गों का, सभी वर्गों का, सभी वर्ग के जितने भी माता बहन, अभिभावक, युवा साथी हैं, सबका विश्वास अपने इस बेटे भाई पे है। इस बार कोई जात पात नहीं है, सिर्फ एक सवाल है, एक मन में विचार है, एक लोगों के दिल में आस है कि 20 साल से जो हमारा गोपालपुर विधानसभा जिस परिस्थिति में लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा जनप्रतिनिधि जो चुना गया है, वो जनप्रतिनिधि जीतने के बाद समस्याओं का अंबार लगा के अपने आप को राजा समझ के लोगों को प्रजा समझने का ये राजतंत्र, ये पर लोकतंत्र नहीं था, ये राजतंत्र हो गया था गोपालपुर विधानसभा में। और हर एक घर के माता बहनों का विश्वास है, अगर ये बेटा, ये भाई, जिसको हम अपना मत दे के इस बार लोकतंत्र में के प्रहरी के रूप में चुनने का काम कर रहे हैं, ये बेटा, ये भाई गोपालपुर विधानसभा के हर एक घरों का सपना साकार करेगा। विकास की गाड़ी कहीं न कहीं 20 सालों से रुकी हुई, ऐसा मानना है तमाम लोगों का, जो ये चाहते हैं कि यह भी देश के दूसरे शहरों की तरह तरक्की करे। इस पूरे इलाके के विकास के लिए क्या एजेंडा है आपके पास, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने आपको बताया, गोपालपुर विधानसभा जो समस्याओं का अंबार है, छोटी छोटी समस्या जिसको जनप्रतिनिधि चाहे, तो अगर प्रखंड स्तर से चाहे तो 4 दिन, पंचायत स्तर से चाहे तो 34 दिन में हर एक घर के माँ बहनों का सपना पूरा किया जा सकता। हर एक घर परेशान। अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन था यहाँ, तो ये सब समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे
ये बहुत पुराना शहर है, नौगछिया शहर बहुत पुराना है। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले भी जो स्थिति थी, 2017 में मुझे नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला। 2017 के पहले स्थिति बहुत दयनीय थी। हर एक तरफ रोड के दोनों तरफ का नाला ऊंचा था, जिसके वजह से सिंगल गाड़ी भी पास नहीं हो पाती थी। लेकिन कहीं न कहीं पुराना शहर कंजस्टेड होता है। पुराना आप तो नगर परिषद के भी अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल, वो अध्यक्ष के नाते मैं बताऊं कि पूरे सड़क पूरे शहर में हर एक जगह जो नाला ऊंचा था, रोड से नाला ऊंचा था, उसको मैंने आरसीसी नाला में कन्वर्ट कर रोड के लेवल में लाया, जिससे कुछ न बहुत हद तक जाम की समस्या की मुक्ति मिली हुई है। लेकिन ये अस्थायी समाधान नहीं है। आपको बता दें, डब्लू यादव जी नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी हैं, और लगातार वो शहर की तरक्की के लिए, लोगों की सलाहियत के लिए काम करते आ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि ये जो मंडल है यह और ज़्यादा तरक्की करे, और इसीलिए वो विधायकी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी हाँ, आप कंटिन्यू करें। इसका स्थायी समाधान के लिए मैंने बाईपास निर्माण के लिए स्वीकृति के लिए DPR बना के स्वीकृति के लिए पटना भेज चुके हैं, जो खरनई नदी के होते हुए शहर के बाहर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा शहर जो है ये विजय घाट पुल बन जाने के कारण हमारे मार्केट का डेवलपमेंट रुक गया। लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन भागलपुर से हो गया, जिस वजह से यहाँ का बाज़ार जो है स्थिति बहुत दयनीय है। तो शहर को जोड़ने के लिए एक बाईपास का निर्माण, शहर से निकासी के लिए बाईपास का निर्माण, हर एक घरों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बढ़िया स्कूल की व्यवस्था, उसमें टीचर की व्यवस्था, साथ ही बच्चे युवा साथियों के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और माता बहनों के स्वास्थ्य के लिए 24/7 एक हॉस्पिटल की व्यवस्था, जिसमें समुचित डॉक्टर, MS डॉक्टर हो, ANM की टीम हो, दवाई की समुचित उपलब्धता हो, और सबसे बड़ी बात वो दवाई जो मिले माता बहनों को, जो इलाज के लिए जो जाती है, उसको बिना पैरवी का, बिना किसी दिक्कत की हर एक सुविधा उपलब्ध हो। ये हमारा प्रयास है। हर एक गांव जब हम घूमते हैं तो सड़क आप देखे होंगे कि मेन रोड कहीं न कहीं बना है, लेकिन मेन रोड पे भी आज भी हमारी बच्चियां जब स्कूल जाती है तो हाथ में चप्पल लेके जाती है, क्योंकि नाला का निर्माण है, पानी का विकास का पूरा ब्लूप्रिंट आपने रेडी कर रखा है। बिल्कुल मैंने करके दिखाया। मुझे 7 साल काम करने का सौभाग्य मिला है नगर परिषद के सभी अभिभावकों के आशीर्वाद से, और 7 साल में मैंने नगर को एक सुंदर नगर बनाने का प्रयास किया, और लगभग उसमें मैं सफल हुआ हूँ। हर एक घर की समस्या का निदान करने का प्रयास किया हूँ। ऐसा नहीं डेवलपमेंट 7 साल में खत्म, डेवलपमेंट की बहुत सारी ये तो मैं समझ गया। आप एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप विकासशील इंसान पार्टी से आए, तो यहाँ जो RJD का जो बेस वोट बैंक है, या जो दूसरे दल हैं NDA के, ये इसके महागठबंधन के गठबंधन, क्या उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है? इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। आप पार्टी स्तर पे W को क्यों बांध रहे हैं? W नाम 2.5 अक्षर का है, 2.5 अक्षर का नाम है। प्रेम भी 2.5 अक्षर का नाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बेटा, ये भाई किसी भी स्तर में बंधा हुआ नहीं है। महागठबंधन परिवार के सभी दलों का, सभी घर का इस बेटे पे भरोसा, और सब लोग बिना हमसे पूछे हर एक घर जाके लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों से आश्वासन ले रहे हैं कि आप इस बार इस बेटे भाई को दीजिए। साथ ही मैं ये भी बताऊं कि NDA के भी जितने घर हैं, हर एक घर का भरोसा हमारे साथ। यहाँ कोई समीकरण नहीं, यहाँ सिर्फ एक बात है, बदलाव की बात है। और महागठबंधन के आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी को, तेजस्वी जी को CM और आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी CM बनाने की बात के लिए बदलाव हो रही है। और युवाओं का विश्वास, युवाओं का आस आदरणीय तेजस्वी जी हैं, बिहार में नौकरी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बताइए, तेजस्वी जी जो नौकरी की बात कर रहे हैं, इतनी घोषणाएं उनके द्वारा की, क्या नौकरी समाज के वर्गों के उनके द्वारा चिन्हित वर्गों को दिया जाएगा, या पूरे बिहार के हर एक घर को दिया जाएगा? हर एक घर के सपनों को साकार करने की बात हो रही है। इस बार गोपालपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव की हवा चल रही है। और महागठबंधन परिवार साथ साथ NDA के भी जो परिवार हैं, सभी घरों का भरोसा इस W पे है, और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो है बदलाव की बयार चल रही है, और W जी किसी खूंटे में बंद कर नहीं रहने वाले।
है ना। इसलिए कि ये मानते हैं कि खूंटे जब भी गिरते हैं धरती की छाती में एक छेद होती है। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। मैं अंत में आपके चैनल से सभी अभिभावकों, युवा साथियों, माता बहनों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार आप जो वोट करें, आप जो अपना एक मत डालें, जो मत आपके परिवार की उन्नति के लिए है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपकी हर एक परिवार की खुशहाली के लिए है। आप एक एक मत निश्चित रूप से इस बेटे भाई पे भरोसा करके डालें। आपका यह बेटा, आपका यह भाई डब्लू यादव हर एक घर का सपना साकार करेगा, हर एक समस्याओं का समाधान करेगा। जो गोपालपुर विधानसभा 20 वर्षों से जिल्लत अपमान की ज़िंदगी जी रहा है, गोपालपुर विधानसभा का नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हर एक घर का सपना पूरा करते हुए गोपालपुर विधानसभा को मैं एक आदर्श विधानसभा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में बनाने का काम करूँगा। धन्यवाद।